साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 27 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बाबा भोलेनाथ की नगरी शिवपुरी मध्य प्रदेश से आज मेरे साथ जो महारथी हैं, हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, जिन्हें हम जीवित गांधी भी कहते हैं, वो भी साथ में हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब साथ में हैं। हमारे दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, और सारथी के रूप में हमारा अरुण है ही, और वो चारों साथी अभी भोजन करने गए हैं, नाश्ता। तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठ कर के अकेला आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में जा जाकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जन चेतना पैदा करने के लिए, ताकि देश में जो ठगी पीड़ितों और एजेंट साथियों के साथ मध्य खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है, उसको समाप्त करवा सकें। और जो हमारी सरकार ने देश के ठगी पीड़ितों के लिए भुगतान की गारंटी का कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम, उसे देश भर में लागू करवा के सबका भुगतान करवा सकें। और जब भुगतान हो जाएगा तो एजेंट साथियों को सुरक्षा स्वतः मिल जाएगी। हमारा प्रयास यही है, और यही सरल मार्ग भी है। बाकी मार्ग आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकते, भले ही आप किसी सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं, किसी भी फोरम में चले जाएं, सेबी, सीआरसी, लिक्विडेटर इत्यादि इत्यादि में आपकी समस्या का समाधान वहां से नहीं होना है। चूंकि ये तमाम फोरम आज़ादी के पहले से काम कर रहे हैं, कुछ आज़ादी के बाद शुरू हुए हैं, लेकिन ये कह सकते हो कि लगभग दशकों से ये काम कर रहे हैं। फोरम प्रयास भी इन्होंने किया आपके भुगतान का, लेकिन ये भुगतान करने में विफल रहे देश के तमाम ठगी पीड़ितों का, चाहे मामला सहारा से जुड़ा हो, चाहे पीएसीएल से, चाहे रोज वैली से, चाहे साईं प्रसाद से, या समृद्धा जीवन से, या बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड से, या जीसीए, टोगो, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोखेश्वर, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम, माइक्रो फाइनेंस, जनशक्ति, ट्रिनिटी, अल्केमिस्ट, कैमना इत्यादि इत्यादि से कोई भी मामला हो, ठगी प्रकरण हिंदुस्तान का, उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उपभोक्ता फोरम, लिक्विडेटर्स, सेबी या सीआरसी नहीं कर पाए। और जब ये विफल हो गए जनता का भुगतान करने में, तो हमारी पार्लियामेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर एक सार्वभौमिक कानून बनाया, जिसमें देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी गई। अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019, जिसे बट्स एक्ट 2019 भी शॉर्ट में बोल देते हैं। साथियों, इस कानून के गठन के पीछे जो सरकार की मंशा रही, संसद की मंशा रही, वो यही रही कि देश के तमाम पीड़ितों का भुगतान हो, और एजेंट साथी तनाव में, दबाव में आकर आत्महत्या करने से बच सकें, पुलिस उनका उत्पीड़न ना करे। इसलिए इस कानून को बनाया गया, और ये कानून देश भर में 21 फरवरी 2019 से लागू भी कर दिया गया। लेकिन कानून बन जाने के बाद सरकार को, विपक्ष को जब ये पता चला कि खतरनाक कानून बना दिया है, इसमें ठगों को आजीवन कैद हो सकती है, ठगों के रिश्तेदार, परिजन और जो ठगों के सहयोगी रहे, उनको उनकी प्रॉपर्टीज कुर्क होकर के भुगतान करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज कुर्क करके सब निवेशकों का भुगतान करना पड़ेगा। और जो लोग भी संलिप्त रहे होंगे ठगी प्रकरणों में, चाहे वो कोई पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, एसपी हो, या कोई मिनिस्टर हो, एमएलए हो, सांसद हो, उन सबको जेल भी भेजना पड़ेगा।
इंक्लूडिंग कोई सेलिब्रिटी भी अगर ऐसी कंपनीज का, ऐसी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करते पाया गया, और कोई न्यूज़ चैनल या कोई न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़ मैगजीन उसने भी अगर इनको प्रमोट किया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुर्क करने की व्यवस्था इस कानून में की गई थी। और कानून की भयावहता का अंदाज सरकार को नहीं था। जल्दबाजी में उसने एक ऐसा काम कर दिया जो क्रांतिकारी था, जिससे देश के करोड़ों निवेशकों को लाभ मिल सकता था और करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान मिल सकता था। लेकिन सरकार की बदनीयती, लापरवाही, ठगों के साथ मिलीभगत के कारण उसने इस कानून को रद्दी की टोकरी में डालने का प्रयास किया। और सरकार के इस प्रयास को विफल करने के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए, आप सबको सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमने 25 अगस्त 2022 से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया। और घर घर जाकर, हर जिले जिले में, हर राज्य में जाकर इस कानून के विषय में पीड़ितों को बताया, इसके लाभार्थियों को बताया, साथ साथ शासन प्रशासन को भी जगाने का काम किया कि आप इस कानून को इम्प्लीमेंट करें, लोगों का पैसा वापस करें, ताकि देश में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना हो सके। लगभग 3 वर्ष होने को जा रहे हैं साथियों। हमने अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज भी इसी लक्ष्य को लेकर हम भगवान भोलेनाथ की नगरी शिवपुरी मध्य प्रदेश आए हुए हैं। और थोड़ी देर में यहाँ सभा आरंभ होगी। साथियों को इस कानून के विषय में बताएंगे, डीएम और एसपी से मिलकर भुगतान की और एजेंट साथियों को सुरक्षा देने की मांग करेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम एलयूसीसी से जुड़ी कंपनी के साथियों ने आयोजित किया है, उन्होंने हमको बुलाया है अपने खर्चे पर, लेकिन हमने शिवपुरी और उसके आसपास के तमाम लोगों का आह्वान किया है कि वो सभी आएँ। चूँकि हम किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करते, हम बट्स एक्ट 2019 के लिए काम कर रहे हैं, ताकि और दूसरी कंपनियों के साथियों को भी लाभ मिले, सुरक्षा सम्मान मिले, उनका भी भुगतान हो। तो कुछ साथियों का सवाल है साथियों कि साहब, छोटे छोटे मामले 4 दिन में हाईलाइट हो जाते हैं, सरकार तक पहुंच जाते हैं, सरकार उनको निपटा देती है, समस्या का समाधान कर देती है, लेकिन ये मामले ठगी वाले 10-20 साल से पेंडिंग हैं, इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामले इतने सरल नहीं हैं जितना आपने इनको समझ लिया है। ठगों के खिलाफ लड़ाई बहुत विकट होती है और ये हजारों साल बाद होती है, हमेशा नहीं होती है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी इतना सरल नहीं है जितना आपने समझ लिया है। चूंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार और विपक्ष भी ठगी प्रकरणों में संलिप्त हैं, इसलिए वो इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। और जब शासन और समाज किसी समस्या का समाधान ना करना चाहे, तो वो समस्या विकट हो जाती है, उलझ जाती है, और उस समस्या के समाधान का एकमात्र मार्ग होता है जनमत पैदा करना। और जनमत पैदा करने के लिए ही हमारे ये तमाम प्रयास चल रहे हैं, चाहे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम हो, चाहे सत्याग्रह के अन्य कार्यक्रम हो, जेल भरो आंदोलन हो, धरने प्रदर्शन हो, अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन हो, या 1 जनवरी से शुरू होने वाला हमारा राष्ट्रव्यापी क्रमिक अनशन का कार्यक्रम हो। साथियों, सत्याग्रह से बड़ा औजार संसार में किसी सत्ता के पास नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं है, किसी समाज के पास नहीं है। केवल और केवल सत्याग्रह ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आप अपने पक्ष में जनमत पैदा कर सकते हो। और जब जनमत आपके पक्ष में पैदा हो जाएगा, तो फिर किसी शासन की ताकत नहीं होती कि वो आपकी समस्या को पेंडिंग रख सके, आपकी समस्या का समाधान ना कर सके। कानून बना देना एक अलग विषय है, लेकिन कानून का क्रियान्वयन करना
दूसरा विषय है साथियों, सामाजिक जागरूकता के अभाव में बेईमान शासक राष्ट्र का शोषण करते रहते हैं। और ये हमारे देश में पिछले काफ़ी समय से चल रहा है कि शासन में बैठे हुए ठग और बेईमान ही राष्ट्र का शोषण कर रहे हैं। और अब ये जिम्मेदारी नैतिक रूप से समाज की है कि समाज जागरूक हो, अपने कानूनी अधिकारों को समझे, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को समझे और वो सत्य के मार्ग पर चलते हुए शासन और सत्ता पर, विपक्ष पर ये दबाव बनाए कि यदि उन्होंने इस कानून का, हमारे भुगतान के अधिकार का संरक्षण नहीं किया, इसकी अनुपालना नहीं की, तो हम उस सत्ता को मिट्टी में मिला देंगे जो सत्ता देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद द्वारा बनाए गए कानून की निरंतर लगातार अवहेलना कर रही है। वो कहते हैं ना, जनमत के आगे झुकती सत्ता, महिमा कवियों ने गाई, जनमत के आगे झुके राम भी, संसार रहा बतलाई। तो जनमत ही साथियों अंतिम विकल्प रह जाता है इस तरह की उलझी हुई समस्याओं के समाधान का। और हम उतनी तेजी के साथ जनमत पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार हमारी उपेक्षा भी कर रही है, लापरवाही भी बरत रही है, हमारा उत्पीड़न भी कर रही है, आप सबका उत्पीड़न कर रही है। लेकिन यदि आप जनमत पैदा करने में कामयाब हो गए, आपने जनमत पैदा कर लिया, लाखों ठगी पीड़ितों को इकट्ठा कर लिया, एजेंट साथियों को इकट्ठा कर लिया, तो यही सरकार होगी, ये झुक जाएगी आपके कदमों में, आपकी पगधूली माथे पे लगाएगी। और जैसा कि कानून में प्रोविज़न उसने किया है कि 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी सरकार, वो 180 दिन में नहीं साथियों, 18 दिन में या 18 घंटे में ऐसा कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपको जनमत पैदा करना होगा, सरकार पर दबाव बनाना होगा। और यदि आप ऐसा करने में जब तक विफल होते रहेंगे, तब तक आपका भुगतान नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जनमत पैदा करने में जुट जाइए, दिन रात संगठन का विस्तार करो। हर घर में आपके संगठन के सदस्य होने चाहिए। जिस तरह से हर घर में ठगी पीड़ित हैं, उसी तरह से हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को आप संगठन से जोड़िए, उससे बट्स एक्ट को समझाइए, अपने आंदोलन को समझाइए, अपनी भावनाओं को समझाइए, उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम पैदा कीजिए। चूंकि राष्ट्र प्रेम भी मर चुका है लोगों के हृदय से, केवल थोथी बातें करते हैं। राष्ट्र प्रेमी बहुत कम लोग देश में हैं, और जो हैं वो भी एकजुट नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हैं। तो इसलिए पहले तो उन तमाम राष्ट्र प्रेमियों को एकजुट करो जो वर्तमान में भी राष्ट्र प्रेमी हैं, साथ साथ उन लोगों के हृदय में राष्ट्र प्रेम के अंकुर, बीज अंकुरित करो जो अभी पूरी तरह देशद्रोही या स्वार्थी नहीं बने हैं, सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों की तरह। तो ये काम किया जा सकता है, असंभव नहीं है कि ये असंभव हो। हम लोगों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला जगा सकते हैं, उन्हें राष्ट्रभक्त बना सकते हैं, उन्हें इस कानून के प्रति जागरूक कर सकते हैं, उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दे सकते हैं। और जब ये कर लेंगे तो शासन प्रशासन की औकात नहीं होती कि आपकी उपेक्षा कर दे, आपकी न्यायपूर्ण मांग की अनदेखी कर दे। इसलिए तमाम साथी उससे जुड़िए और इसकी गंभीरता को समझिए कि क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और क्यों इसके लिए हमें ही नारायण ने चुन लिया कि ये काम हमें ही करना है। हमारा कष्ट, हमारी पीड़ा आप नहीं समझते होंगे, कभी नहीं समझी गई हैं। भगवानों की, मसीहाओं की पीड़ा समाज ने कभी नहीं समझी हैं, उनको जीवन भर कष्ट ही दिए हैं। तो ये हमारे साथ भी हो रहा है, हमें भी बहुत कष्ट आजकल झेलने पड़ रहे हैं, निजी पीड़ाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और आप सब की पीड़ाएं देख करके तो हम अपनी निजी पीड़ाओं को भी भूल जाते हैं साथियों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समस्या सदियों से हिंदुस्तान में बनी हुई थी और इसके लिए एक ऐसे समूह की, ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो निरंतर संघर्ष कर सके, त्याग कर सके, तपस्या कर सके और ईश्वर के कृपा से, बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं होता। इस चीज को ध्यान में रखिए तमाम साथी, क्योंकि सफलता केवल प्रभु प्रसादी है। आप केवल संघर्ष कर सकते हो, कर्म कर सकते हो। आपका कर्म सफल होगा या निष्फल हो जाएगा ये ईश्वर तय करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा आप काम करते हैं, उसका
परिणाम आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो भी परिणाम उसका शून्य हो जाता है या कई बार उल्टा भी हो जाता है। इसलिए ईश्वर को हृदय में रखते हुए साथियों, इस काम को, लड़ाई को लड़िए, और जब लड़ोगे तो निश्चित रूप से जीत जाओगे, क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका है। जो मूल चीज़ होती हैं, मूल सिद्धांत किसी भी आंदोलन की विजय के होते हैं, लगभग लगभग वो तमाम सिद्धांतों को हमने तैयार कर लिया है। तमाम राज्यों में संगठन का विस्तार हो चुका है। तमाम लोग लाखों की संख्या में इस कानून के विषय में जान चुके हैं, आंदोलन के विषय में जान चुके हैं, और तमाम अधिकारियों की बात समझ में आ रही है कि हाँ, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब की लड़ाई जो है बिल्कुल न्यायपूर्ण है, विधि सम्मत है, इसको मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो इसका नुकसान शासन और प्रशासन को उठाना पड़ेगा। इस बात को सरकार भी समझ रही है और प्रशासन भी समझ रहा है साथियों। तो ऐसा नहीं है कि साहब आपको कोई नए सिरे से युद्ध आरंभ करना है, इसलिए सदियां गुजर जाएंगी। सदियां नहीं गुजरेंगी। अब आपके विजय के बिल्कुल आप नज़दीक खड़े हैं, और आपको सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, प्रशासनिक क्रांति, विधायी क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति करनी पड़ेंगी साथियों। अब साथ साथ चूंकि समग्र क्रांति का समय हिंदुस्तान में आ चुका है, और उसके लिए हमने डेट तय कर दी है कि अगर 1 मई 2025 से पूर्व हिंदुस्तान में ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हुआ तो हम संपूर्ण क्रांति के लिए निकलेंगे, देश में क्रांति करेंगे, पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करेंगे, देश को एक नई क्रांतिकारी व्यवस्था देकर सबसे पहले ठगी पीड़ितों का भुगतान करेंगे, तमाम निर्दोष साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देंगे, और तमाम ठग बेईमानों को सजाए मौत देते हुए हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। कई साथी मुझसे भी पूछते हैं कि साहब आपका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हो? तो मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है साथियों, और बहुत सारे साथी आप जानते हैं मेरे विषय में, समझ रहे हैं तमाम चीज़ों को। तो मैंने 6 लाइनों में अपने जीवन के उद्देश्य का सार लिख दिया है कि जाति का जहर मिटाने को, जाति का जहर मिटाने को, दीवार अधर्म की ढाने को, अन्याय का नाम मिटाने को, दुष्टों को फांसी लटकाने को, भारत ठग मुक्त बनाने को, भयमुक्त समाज बनाने को, स्त्री की लाज बचाने को, ममता का मान बढ़ाने को, रावणों का वंश मिटाने को, और राजधर्म का लाने को मैं हर युग में आता हूँ, आता ही रहूँगा। डरना नहीं, जीतोगे इसमें संदेह नहीं, लो बांध कफन सिर के ऊपर, जीतोगे इसमें संदेह नहीं। तो जो भी साथी हमारे संगठन से जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनको भयमुक्त होने की गारंटी प्रदान करता हूं कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लाख कोशिशों के बाद भी किसी को जेल भेजना या सजाए मौत दे देना तो बहुत बड़ी बात है साथियों। यदि आप हृदय से ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे मिशन के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये लक्ष्य अब दूर नहीं है। आपको तमाम दुखों से, संकटों से, बंधनों से मुक्ति मिलेगी, और जब आपको मिलेगी तो आपके परिवार को मिल जाएगी, और जब आपके परिवारों को मिल जाएगी तो आपके राष्ट्र को भी मिल जाएगी। क्योंकि आज भारत माता ठग बेईमानों के खूनी पंजों में कैद है, और वो दिन रात पुकार रही है कि उसके साहसी पुत्र पुत्री ममता मोह त्याग कर, वैभव और सुखों को मलमूत्र की त्याग कर, भारत माता की लाज बचाने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब से जुड़ें, सड़कों पर आएं, आंदोलन करें, और स्वयं भारत माता कालका बनकर इन ठगों का, बेईमानों का लहू पी जाएंगी, इनको फांसी के फंदे पर लटका देंगी, ये तो तय है। लेकिन जरूरत है साथियों आप सब देशभक्तों की कि आप सब भी इस न्यायपूर्ण आवाज को उठाएं, अपना स्वर हमें दें, और सम्मिलित सामूहिक स्वर उठाकर हम
न केवल सबकी मेहनत का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस दिलाएं, बल्कि सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार भी दें और भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आजाद भी कराएं। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।